पंचायती राज चुनाव का चौथा चरण है। सभी जगह शांतिपूर्वक मतदान जारी है। पंचायती राज चुनाव 3 बजे तक 50.77% हो चुका है। हिंडौली में 3 बजे तक 40.01% मतदान हुआ है। डूंगरपुर में 3 बजे तक 47.28% मतदान हुआ है। अजमेर में 3 बजे तक 49% मतदान हो चुका है। किशनगढ़ पंचायत समिति में 52.20% मतदान, अराई पंचायत समिति में 47.18% मतदान। 46 पंचायत समितियों के लिए मतदान जारी है। 21 जिलों में 7,346 केंद्र पर मतदान हो रहा है। वोटिंग से 908 सदस्य चुने जाएंगे। प्रदेश में पंचायती राज का आज आखिरी चरण है। इसके लिए 21 जिलों की 46 पंचायत समितियों के लिए सुबह 7:30 बजे से मतदान जारी है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस मतदान की 6 तस्वीरें देख रहे हैं। यह तस्वीर उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और पाली की है, जहां ठंड के बावजूद सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटिंग के लिए मतदाता उमड़ने लगे और दिन चढ़ने के साथ ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की भारी भीड़ देखी जा रही है। चुनाव के दौरान पोलिंग बूथों पर हेल्थ गाइडलाइन का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। पंचायत राज चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग की 4 और तस्वीरें जो कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आई है। ये तस्वीरें झालावाड़, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़ और बाड़मेर की हैं। आज पंचायती राज के चौथे और अंतिम चरण का मतदान हो रहा है, जिसमें आमो खास सभी पोलिंग बूथों पर जाकर अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच सीकर के सुतोद गांव में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बूथ संख्या 30 पर वोट डालने पहुंचे। वोट डालने के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए और जीत का दावा करने के साथ ही कोरोना काल में किए गए कामों का बखान भी किया और कहा कि इसका फायदा चुनाव में पार्टी को मिलेगा। पिछला 5 साल का भारतीय जनता पार्टी का वो ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा का रहा और शहरों की भी उपेक्षा का रहा। ये 2 साल का जो कार्यकाल है वो बहुत अच्छा कार्यकाल कांग्रेस सरकार का राजस्थान में गया और कोरोना काल में ऐतिहासिक प्रबंधन करके लोगों की जान बचाने का काम किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। कपिल शिवमाली उदयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिजीत दवे अजमेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, क्या कुछ कह रही है उदयपुर की तस्वीरें? आखिरी रण है आज। जी बिल्कुल, देखिए आज आखिरी चरण है और पिछले 3 चरणों की बात करें तो आज का जो मतदान प्रतिशत है दोपहर 3 बजे तक का पिछले 3 चरणों के मुकाबले बेहतर नजर आ रहा है, क्योंकि 3 बजे तक मतदान प्रतिशत 50% को पार करते हुए 52.45% उदयपुर में हो चुका है। 5 पंचायत समितियों में मतदान इस समय चल रहा है। हम इस समय पलोदड़ा गांव के बूथ पर मौजूद है। आप देखिए कि एक मतदान केंद्र में 2 बूथ है और दोनों बूथ की अलग अलग तरह की तस्वीरें मिलेगी। एक बूथ जो कि पूरी तरह से खाली है, जहां पर मतदाताओं की संख्या बिल्कुल नहीं है, लेकिन दूसरी ओर आप कतार देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जब हमने जानने की कोशिश की मतदाताओं से तो ये जानने में आया कि यहाँ पर मतदाताओं का एक साथ झुंड आता है और करीब 50% से ज्यादा मतदान इस मतदान केंद्र पर भी हो चुका है। तो अब जब मतदान खत्म होने में करीब 2.5 घंटे से कम का समय बचा है, लेकिन मतदाताओं का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और जो जनप्रतिनिधि वो लगातार ग्रामीण इलाकों में जाकर अपने मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि वे अपने मत का प्रयोग करें। 52.45% मतदान हो चुका है। 11 जिला परिषद सदस्यों और 81 पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान प्रक्रिया चल रही है और आज अंतिम चरण मतदान का है, जिसको लेकर ये माना जा रहा था कि आज मौसम ने भी साथ दिया है। तो ऐसे में मतदान प्रतिशत पिछले
चरणों के मुकाबले बेहतर होगा। और निश्चित तौर पर जो 3 बजे तक के जो मतदान के आंकड़े निर्वाचन विभाग ने जारी किए बताते हैं कि मतदान प्रतिशत, जब आखिरी मतदान प्रतिशत का आंकड़ा निर्वाचन विभाग जारी करेगा तो पिछले चरणों के मुकाबले काफी अच्छा रहेगा। जी अभिजीत, अजमेर से आंकड़े क्या कह रहे हैं? क्या जो वोट प्रतिशत है वो उदयपुर की भांति अजमेर में भी बढ़ा है या पिछले के मुकाबले जो है वो समानांतर बना हुआ है? देखिए आसिफ, बिल्कुल उदयपुर की तर्ज पर ही अजमेर के आज जो चौथे चरण का मतदान हो रहा है, जो दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े निकल के सामने आए। किशनगढ़ और पंचायत समिति में करीब 50% मतदान जो है वो हो चुका है और अभी भी करीब 45 मिनट के करीब का वक्त बाकी है। और उम्मीद ये की जा रही है कि जो पिछले 3 चरणों में जो मतदान प्रतिशत रहा है अजमेर का, जिसमें सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत पहले चरण में रहा था करीब 57%, उस रिकॉर्ड को जो है ये चौथा और आखिरी चरण जो है वो तोड़ देगा। किशनगढ़ और अराई पंचायत समिति के मतदाताओं ने आज जो 296 मतदान केंद्र बनाए गए थे, उन सभी मतदान केंद्रों पर उत्साहपूर्वक आकर लोकतांत्रिक तरीके से अपने इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति दी है और एक बेहतर जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए, एक बेहतर पंचायत समिति सदस्य और बेहतर जिला परिषद सदस्य चुनने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। जिस तरीके से अराई पंचायत समिति में 3 बजे तक 53% मतदान और किशनगढ़ पंचायत समिति में करीब 48% मतदान 3 बजे तक ही हो चुका था, ये अपने आप में आंकड़े काफी हैं। अजमेर के अगर पिछले 3 चरणों की बात करें, जहां पर महज 51 से 55% मतदान ही हो पाए थे, तो ये जो उत्साह है मतदाताओं का, ये आखिरी चरण में देखने को मिला है। इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। आज मौसम की अगर बात करेंगे तो पिछले कुछ दिनों के मुकाबले आज तापमान जो है वो बेहतर रहा है। बिल्कुल अभिजीत, जैसा कि आपने बताया कि आंकड़े जो है पिछली बार के मुकाबले लगातार उदयपुर की तर्ज पर अजमेर में भी जो है वो बढ़ रहे हैं। हालांकि आज आखिरी चरण का चुनाव है। आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। कोरोना काल में शादियों से जुड़ी बड़ी खबर है। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। विवाह स्थलों पर भीड़ एकत्रित करना अब महंगा पड़ेगा। गाइडलाइन की पालना ना होने पर कार्रवाई होगी। विवाह स्थल का तुरंत लाइसेंस रद्द किया जाएगा। विवाह स्थल पर 100 लोगों की ही अनुमति होगी। डीएलबी निदेशक दीपक नंदी ने यह आदेश जारी किया है। और अब आपको दिखाते हैं 2 बाघिनों के बीच का संग्राम। जी हां, पहले तस्वीरें देखिए और जंगल का सबसे बड़ा दंगल। 2 बाघिन आपस में भिड़ गई। दोनों के बीच जबरदस्त जंग हुई। एक और मां है तो दूसरी ओर उसकी बेटी एक दूसरे से लड़ रही हैं। ये तस्वीरें सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क की हैं, जहां बाघिन T84 और उसकी बेटी सिद्धि इलाके को लेकर आपस में भिड़ गई। रणथंभौर नेशनल पार्क की जोन नंबर 3 के पास, जिसे पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और अब तेजी से वायरल हो रहा है। आज शाम 5:30 बजे देखिए, जारी है सियासी साजिश। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। पर्दे के पीछे की बातें बहुत सारी, उतावली बीजेपी आए अपनी बारी, सीएम का बयान आरोप बहुत भारी, सरकार गिराने की साजिश है जारी। देखिए आज की सबसे बड़ी खबर, जारी है सियासी साजिश। न्यूज़ 18 राजस्थान पर शाम 5:26 पर